हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 9 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति की, और उसमें हमने बात की थी दूरी सूत्र की और साथ में निर्देशांक ज्योमिति को। हमने 2 वीडियो लेक्चर पहले दे दिए हैं। आज हम बात कर रहे हैं निर्देशांक ज्योमिति के अंतर बिंदुओं को प्रदर्शित करने की और साथ में दूरी सूत्र का उपयोग लेने की। सबसे पहले हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, वो कहता है आयतन निर्देशांक निकाय में निम्न में बिंदु 2 4 -2 3 -4 3 और 5 -2 को आलेखित कीजिए। देखो, हम आयतन निर्देशांक निकाय का मतलब है एक द्विविमीय तल। आयत में 2 विमाएं होती हैं, इसलिए इसे आयतन निर्देशांक तल या आयतन निर्देशांक निकाय भी कहते हैं। यहाँ देखिए, आप इस वाले में आपके पास पहला बिंदु है 2 4, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। ये धनात्मक भाग, ये ऋणात्मक भाग पहले समझाया है फर्स्ट पार्ट में, और ये वाई का धनात्मक भाग है, ये वाई का ऋणात्मक भाग है। हम यहाँ पे सबसे पहले बिंदु 2 4 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्स की वैल्यूज यहाँ पे 2 है, एक्स निर्देशांक 2 है तो हम 2 पे पहुँचेंगे। उसके बाद वाई की निर्देशांक कितना है 4, 4 पॉजिटिव है, ऊपर की ओर होगा, तो हम इस 2 से ऊपर ये जो लाइन चल रही है, हम इस लाइन पे ऊपर पहुंचेंगे। कहाँ तक पहुंचेंगे? यहाँ तक, जहाँ 4 के सामने ये और ये इधर 2 से दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं। यहाँ हम इस क्रॉस पे पॉइंट रखेंगे और इस पर सर्किल बना देंगे। ये हमारे पास बिंदु है कौन सा? 2 4, ठीक है, जिसको कि पहला बिंदु कह रहे हैं। तो चलिए नाम डाल देता हूँ मैं इसको, मान लीजिए P है, तो ये P हो गया 2 4, हमने प्रदर्शित कर दिया है इसको। बस आपको ऐसे प्रदर्शित करना है, ये डॉटेड लाइन है ही, केवल जहाँ ये 2 से जाने वाली लाइन और इधर 4 से आने वाली लाइन जहाँ क्रॉस कर रही है, वहाँ पेंसिल की नोक भर रखनी है आपको, ठीक। सेकंड पे आ जाइए। सेकंड कह रहा है -2 और 3, एक्स की वैल्यू जो -2 है, पहुँच गए हम -2 पे। अब वाई की वैल्यू है वो 3 है, तो +3 ऊपर की ओर होगा, तो हम -2 पर इस लाइन पे ऊपर की ओर बढ़ेंगे। किसके सामने तक? 3 के सामने तक। तो ये बिंदु हमारे पास यहाँ होगा। बस यहाँ पेंसिल की नोक रखनी है आपको और इस पर सर्किल लगाना है और बिंदु के निर्देशांक लिख देने हैं। पहले x निर्देशांक लिखेंगे, फिर y निर्देशांक लिख देंगे। ये आपके पास दूसरा बिंदु हो गया, मान लीजिए Q है, ठीक। तीसरा क्या कह रहा है? -4 -3, तो -4 x की वैल्यूज -4 ये रही और y की वैल्यूज -3 नीचे की ओर होगी, तो -4 पर हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे। कहाँ पर? -3 के सामने, तो -3 के सामने और ये 4 पर दोनों आपस में क्रॉस होती हैं यहाँ आकर के। तो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, सर्किल लगाएंगे और इस पर नाम डाल देंगे हम -4 x निर्देशांक और y की जगह पर -3, और इस बिंदु का नाम लिख देते हैं हम, मान लीजिए बिंदु R है, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है, चलो कर दिया है मैंने। फिर से देख लीजिए, -4 और इधर से -3, दोनों कहाँ कट हो रही हैं? उस बिंदु पर हमने डॉट लगाया और सर्किल बना दिया है, बिंदु के निर्देशांक लिख दिए हैं, बिंदु का नाम हमने R लिख दिया है, ठीक है। सेकंड पे आ जाइए, लास्ट अंतिम जो है वो है हमारे पास बिंदु 5 -2, 5 -2, एक्स की वैल्यूज 5 ये रही और y -2 नीचे की ओर होगा। यहाँ पर है देखिए -2, ये -2 वाली लाइन, तो ये दोनों जहाँ कट हो रही हैं वहाँ पे पेंसिल की नोक पर रखनी है, सर्किल लगाना है और निर्देशांकों को लिखना है 5 और -2। ये तीसरा बिंदु, वो चौथा बिंदु हो गया है S, ठीक है। तो ये हमारे निर्देशांक ज्योमिति में या कहें तो निर्देश तल में चारों बिंदुओं को हमने प्रदर्शित कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित कर सकते हो। आइए उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल 2 को देखिए, कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, हमने एक निर्देश तल बनाया है यहाँ पर, और इसमें मान लीजिए एक शीर्ष मेरे पास मूल बिंदु 0 0 ही है, ठीक है। ये मैंने पहला शीर्ष ले लिया और कह रहा है समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो क्या है? 2a है, मैंने 2a लंबाई की है, और मान लीजिए 2a लंबाई है वो मेरे पास यहाँ पर यहाँ आके पूरी होती है। तो ये दूसरा बिंदु हो जाएगा, कहें तो दूसरा शीर्ष हो जाएगा 2a 0, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस हमने कितनी ले ली है? 2a ले ली है, ठीक। अब इसका एक शीर्ष और होगा, या तो ऊपर के हिस्से में होगा या फिर वो नीचे वाले हिस्से में होगा। तो आप ऊपर लेकर के बना सकते हैं, तो ऊपर का निर्देशांक निकल जाएगा। ऊपर होगा तो y निर्देशांक पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ होगा तब y निर्देशांक को आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, बाकी x तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये x के धनात्मक भाग में बना रहे हैं हम, तो x पॉजिटिव ही रहेगा। y निर्देशांक ऊपर बनाते हैं तो पॉजिटिव और नीचे बनाएंगे तो नेगेटिव, हम ऊपर ही बना लेते हैं इसको। तो मान लीजिए आपके पास तीसरा शीर्ष है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तीसरे शीर्ष को इन दोनों शीर्षों से मिला देंगे ताकि समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो जाए। लो, हमने यहाँ पर दोनों
शीर्षों से इस बिंदु को मिला दिया है। इस बिंदु के निर्देशांक हमको नहीं पता है तो हम उसे ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से लंब डाल देंगे, इस शीर्ष से एक्स एक्स पर लंब डाल देंगे। ये जहाँ भी डलेगा, जहाँ भी काटेगा, वहाँ पर ये भुजा समद्विभाजित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, हम पढ़ के आए हैं 9th क्लास में कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है वो a होगी और यहाँ से यहाँ तक की भी a, क्योंकि टोटल 2a है तो इस बिंदु के निर्देशांक a हो जाएंगे। तो आप इसे a0 या a कह सकते हो यहाँ पर जहाँ भी a कटेगा। ठीक है, तो a इधर और a इधर हो जाएगी, आधी आधी बढ़ जाएगी। अब हमें यहाँ पर y निर्देशांक को निकालना पड़ेगा। x निर्देशांक हमें पता लग गया, इस बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा, a होगा, पर हमें y नहीं पता कितना है। मैं इसे y ही लिख देता हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ही y निर्देशांक होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर इस त्रिभुज में ये कर्ण पता है क्या है, 2a, यानी इस त्रिभुज में भुजा है 2a लंबाई की सारी, ये भी 2a की है, ये भी 2a की है, नीचे वाली को भी हमने 2a लिखा है। समबाहु त्रिभुज है तो भुजाएं समान होंगी। तो एक कर्ण 2a का है, आधार a का है और लंब है वो कितना है, y है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बोधायन प्रमेय लगा देंगे। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये O कह दिया जाए, ये मध्य में बिंदु है M और मान लीजिए ये है आपके पास B और ये हो गया C। तो त्रिभुज OMC में आकृति से या आलेख से त्रिभुज OMC में हम बोधायन प्रमेय लगाएंगे या कहें तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या होगा, ये लंब का वर्ग आधार का वर्ग, लंब है y तो y का स्क्वायर प्लस में आधार a है तो a का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। a स्क्वायर को ले जाके घटा देंगे दूसरी तरफ, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कितने शेष बचेंगे, 3a स्क्वायर। और जब हम वर्गमूल लेंगे यहाँ पर, वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएंगे, वो स्क्वायर हट जाएंगे दोनों तरफ से वर्गमूल लेने पर, यानी रूट लेने पर ये हो जाएगा y और यहाँ पर आ जाएगा √3a स्क्वायर और प्लस माइनस, वर्गमूल लेने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, प्लस माइनस के हो जाते हैं। तो y बराबर मिलेगा प्लस माइनस में √3a, दोनों ही चिन्ह होंगे। ठीक है, अब हमने डायग्राम ऊपर के हिस्से में बनाया है तो ऊपर वाले पार्ट में y पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से हम y का कौन सा मान काम में लेंगे, प्लस वाला मान काम में लेंगे। तो हम इस बिंदु के निर्देशांक लिख सकते हैं c के निर्देशांक, इसलिए c के निर्देशांक। यदि कोई त्रिभुज नीचे के हिस्से में बनाता है तो नीचे y नेगेटिव होता है तो आप उसे माइनस में √3a काम में लेना। तो c के निर्देशांक हो जाएंगे a और y की जगह पर √3a। ठीक है, इसलिए पूरे त्रिभुज के निर्देशांक आ गए आपके पास। त्रिभुज OBC के निर्देशांक क्या क्या बन गए, 0 0 पहला, तो दूसरा है 2a 0 और तीसरा क्या है, अभी लिखा है a y वाला मान a√3a। ठीक है, फिर कह रहा हूँ यदि कोई डायग्राम नीचे बनाता है तो फिर आप या माइनस का √3a लेना है, यानी तीसरा शीर्ष बदल जाएगा, a माइनस √3a बन जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही है, तो ये आपके पास आंसर हो गया है। एग्जाम्पल 3 को देखें, कहता है बिंदु 2 3 और 5 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु मिले हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है। दो बिंदु के रूप में हमने दूरी सूत्र पढ़ा है। क्या होता है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र हमारे पास होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उल्टा लिखना चाहो तो x2 माइनस x1 ऐसा भी लिख सकते हो। सामान्यतया क्या करना होता है दूरी सूत्र निकालने के लिए, यदि मैं इन बिंदुओं को a और b नाम दूं तो मेरे पास AB दूरी क्या होगी, हम इसी सूत्र की सहायता से निकालेंगे। जब भी दूरी सूत्र काम में लेते हो तो इसका अर्थ यही है x निर्देशांकों का अंतर। आप कैसे भी लिख लीजिए, 5 में से 2 घटा के लिख लो या 2 में से 5 घटा दो। ठीक है, तो 5 बड़ी संख्या है, मैं उसमें से 2 घटा देता हूँ। ऐसे ही y निर्देशांक क्या क्या है, y निर्देशांक 6 है और दूसरा 3 है, तो 6 और 3 का अंतर और इसका स्क्वायर। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर। 6 में से 3 घटाएंगे तो भी 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 और इसका वर्ग भी हो जाएगा 9। ठीक है, 9 और 9 कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो √18 मिला।
हम चाहें तो इसे थोड़ा सा और बदल सकते हैं। आप इसे 9 गुणा 2 लिख सकते हैं और 9 का वर्गमूल होता है हमारे पास 3 और रूट 2 इकाई। ये हमारे पास इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई है। एग्जाम्पल 4 है, कहता है यदि बिंदु x3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 इकाई है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस बार दूरी दे दी गई और x निर्देशांक आपसे पूछा गया है, तो हम यहाँ पे दूरी सूत्र काम में लेंगे। तो दूरी सूत्र क्या है, आपको प्रत्येक प्रश्न में दूरी सूत्र जरूर लिखना है, इम्पोर्टेंट है और आपको याद भी होना चाहिए। क्या होता है, x निर्देशांकों का अंतर उसका वर्ग प्लस में y निर्देशांकों का अंतर और उसका वर्ग। अब यहाँ पर ये जो दो बिंदु मिले हैं इनके लिए हमारे पास दूरी दी गई है 5, तो मैं इसे a और इसे b कह दूँ तो मेरे पास AB दूरी है। वो दूरी सूत्र की सहायता से क्या आएगी, आप निकाल दीजिए, x में से 5 घटा दीजिए तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 में से 7 घटा दीजिए तो 3 माइनस में 7 का होल स्क्वायर। और ये दूरी दी गई है आपको कितनी है, 5 है। ठीक है, ये दिया गया है कि ये दूरी कितनी है, 5 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो पूरे समीकरण का ही हम वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर ये जो मान है इसका रूट हट जाएगा। क्या बच जाएगा आपके पास, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना बचा, 3 में से 7 घटाएंगे तो -4, तो -4 का स्क्वायर और सामने 5 का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, पूरी समीकरण का वर्ग किया है, यहाँ से रूट हटा केवल और यहाँ से 5 का स्क्वायर हो गया है। अब हम x माइनस 5 का होल स्क्वायर इसको यहीं रखते हैं और इस 4 का इधर पक्षांतरण कर देते हैं। 5 का वर्ग होता है 25, -4 का वर्ग कितना होगा, 16, -4 का वर्ग प्लस 16 होगा, पक्षांतरण करने पर -16 हो जाएंगे। ये कन्फ्यूजन बच्चे बहुत ज़्यादा रखते हैं, माइनस की संख्या वर्ग किया तो माइनस में मिला, नहीं, कैसा मिलेगा, प्लस का, प्लस 16 को इधर लाएंगे, -16 हो जाएंगे। 25 में से हम 16 घटा देंगे, x माइनस 5 का होल स्क्वायर एज इट इज है यहाँ पे। 25 में से हम 16 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बच जाएंगे। फिर हम वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से केवल x माइनस 5 बचेगा, स्क्वायर हट जाएगा और इधर 9 का रूट हो जाएगा। ठीक है, और जब हम 9 का रूट करेंगे तो x इक्वल टू इस 5 को इधर ले आते हैं, 9 का वर्गमूल प्लस माइनस 3 लेंगे। क्यों, क्योंकि निर्देशांक है वो प्लस और माइनस दोनों ही प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से अब प्लस और माइनस के साइन दोनों को लिख लेंगे। x इक्वल टू 5 प्लस 3 या x इक्वल टू 5 माइनस 3 होगा, या क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 8 या x इक्वल टू 2। अतः x निर्देशांक कितना होगा, 8 या 2 होगा, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। 8 भी सही है और 2 भी सही है। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। एग्जाम्पल 5 को देखिए, कहता है सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2, -1, -1, 1, 5, -2 और 4, -4 एक आयत के शीर्ष हैं। हमने एक चतुर्भुज लिया, आयत है या नहीं है जांच तो हम कर देंगे, और इसके जो 4 शीर्ष हैं इसे इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष लिख देते हैं। एक है -2, -1, दूसरा है -1 +1, तीसरा है 5 -2 और चौथा है आपके पास 4 -4। इन शीर्षों के नाम भी डाल देते हैं हम, A, B, C और ये मान लीजिए D है। तो इस चतुर्भुज के चारों विकर्ण, वो चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण हमारे पास यहाँ खिंचे हुए हैं। हम इन्हीं को दूरी सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे, चारों भुजाओं को ज्ञात करेंगे, साथ में दोनों विकर्णों को भी हम ज्ञात कर लेंगे। दूरी सूत्र की सहायता से हम इन्हें ज्ञात कर लेंगे और ज्ञात करने के बाद देखेंगे क्या ये आयत की कंडीशंस को फुलफिल करता है, यानी समूह भुजाएं समान होने चाहिए और दोनों विकर्ण समान होने चाहिए, तब तो ये आयत कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर हम किसे काम में लेने वाले हैं, दूरी सूत्र को। तो देखो, चूंकि दूरी सूत्र हमारे पास क्या होता है, पढ़ा है हमने, कोई दो बिंदु हो x1 y1 और x2 y2, तो दूरी सूत्र होता है x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस में y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। ये दूरी सूत्र है। इस दूरी सूत्र में हम सबसे पहले इस दूरी सूत्र की सहायता से ए बी भुजा को ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगी, ए बी भुजा रूट निर्देशांकों का अंतर निकालेंगे,
ठीक है। -2 में से माइनस का 1 घटाएंगे। आपको पता है किसी भी संख्या को घटाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो -1 घटाने पर चिन्ह बदल के हो जाएगा +1, तो इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही y निर्देशांकों का अंतर -1 में से हम 1 को घटाएंगे तो -1 में से हम 1 को घटा देंगे, ठीक है। 1 का चिन्ह बदल के -1 लिख दिया गया है। तो कितना हो गया आपके पास, ये हो गया -1 का स्क्वायर और ये हो गया -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए -1 का स्क्वायर +1 होता है, -2 का स्क्वायर है वो +4 होता है। तो फाइनली हमको मिला वो हुआ √5, ठीक है। अब ऐसे ही हम निकालेंगे BC को, BC भी ज्ञात कर लेंगे सेम इसी प्रकार से। रूट x निर्देशांकों का अंतर, तो आप 5 में से घटा लीजिए -1 को, 5 में से माइनस की संख्या को घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही -2 में से 1 घटा लीजिए, -2 -1 का स्क्वायर, 5 और 1 6 का स्क्वायर, और माइनस का 3 हो गया, -2 और -1 जुड़ करके, तो 6 का वर्ग तो हो गया 36 और -3 का वर्ग होता है +9, जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। तो √45 हमारे पास भुजा BC आ गई। फिर हम निकालते हैं CD भुजा। CD निकालें तो रूट C और D के निर्देशांकों का अंतर निकालिए। पहले x निर्देशांक 4 में से हम 5 है, 5 में से हम 4 घटा देते हैं। कोई चाहे तो 4 में से 5 भी घटा सकता है, पर साफ दिख रही है 5 बड़ी है 4 छोटी है, तो घटा सकते हैं ऐसे ही। दूसरा -2 में से -4 घटाएंगे, -2 और -4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल के +4 हो जाएगा। तो यहाँ 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, तो 1 का स्क्वायर, और 4 में से 2 कम करेंगे तो 2, तो 2 का स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 1 का वर्ग 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये बन गया √5। आ जाइए नेक्स्ट पर। CD के बाद में एक और भुजा रह गई है AD। इस AD को भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो AD में देखें तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 4 में से -2 घटा लीजिए, या -2 में से 4 घटा लीजिए, आपकी मर्जी है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। 4 में से मैं -2 को घटाऊंगा तो चिन्ह बदल के +2 हो जाएगा, और स्क्वायर प्लस में y निर्देशांकों की बात करें तो -4 में से हम घटाएंगे -1 तो चिन्ह बदल के +1 हो जाएगा। 4 और 2 कितने होते हैं 6, तो 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा -3, तो -3 का स्क्वायर। 6 का वर्ग 36 होता है, -3 का वर्ग है वो +9 होता है, जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 45। तो √45 हमारे पास चौथी भुजा आ गई। आप ध्यान से देखिए AB और CD के मान समान है, √5, तो ये तो AB भुजा और ये CD भुजा दोनों बराबर हैं। फिर देखिए BC का मान √45 है और यहाँ पर AD का मान भी कितना आया √45, तो आमने सामने की ये भुजाएं भी बराबर हैं, ठीक है। तो AB के बराबर CD है और BC के बराबर AD है, आमने सामने वाली भुजाएं समान हैं। अब निकालेंगे हम विकर्ण। विकर्ण AC पे गौर कीजिए, इसे निकालना चाहते हैं हम, तो यहाँ पर निर्देशांकों का अंतर निकालेंगे, x निर्देशांकों का अंतर और प्लस में y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग करना है। x निर्देशांकों का अंतर 5 में से हम -2 घटा देते हैं और -2 में से -1 घटा देते हैं। तो 5 में से घटाना है -2 तो क्या हो जाएगा +2, तो 5 + 2 और -2 + 1 हो जाएगा। तो विकर्ण AC इक्वल टू √5, -2 को घटाएंगे तो +2 हो जाएगा, और -2 में से घटाएंगे 1 को -1 को तो हो जाएगा +1। इसे सरल करते हैं हम तो ये मिलेगा 5 और 2 7, तो 7 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 तो 1 का स्क्वायर, माइनस का 1 बचेगा, तो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, और -1 का स्क्वायर है वो +1 होता है। तो फाइनली हमें यहाँ पर मिला √50। तो एक विकर्ण हमारे पास √50 आ गया। अब दूसरा विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण BD। ये कितना मिलता है, अब आप BD को देखिए दोबारा। BD विकर्ण पे ध्यान दें, B के निर्देशांक -1 +1 है और D के 4 -4 है। हम 4 में से -1 घटा देंगे, -4 में से 1 घटा देंगे, ठीक है। तो 4 में से -1 और -4 में से 1 घटाना है, तो चलिए घटाते हैं हम। 4 में से हमें -1 घटाना है तो +1 हो जाएगा, और -4 में से 1 घटाना है तो -1 हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट में तो हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर, सेकंड में जुड़ करके हो गए -5, तो -5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 और -5 का वर्ग भी 25, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √50। इसलिए हमको क्या क्या मिला, AB बराबर CD व AD बराबर BC। ये तो भुजाएं मिल गई आपको, क्या हैं ये दोनों
भुजाएं हैं, समान जोड़े हैं दोनों, वह साथ में मिला कि इनके विकर्ण AC और विकर्ण BD भी बराबर हैं। इसलिए चतुर्भुज ABCD क्या होगा? एक आयत होगा। कल परिभाषा बताई थी पिछले वीडियो में, तो आयत होने की परिभाषा थी दूरी सूत्र के रूप में कि चारों भुजाओं में दो दो भुजाएं, समूह भुजाएं बराबर हो, विकर्ण समान हो, तो चतुर्भुज को क्या कहेंगे? आयत। तो ये आयत बन गया है। एग्जाम्पल 6 को देखिए, कहता है यदि बिंदु XY बिंदु A+B B-A और A-B A+B से बराबर दूरी पर स्थित हैं तो सिद्ध कीजिए कि BX = AY होता है। ठीक है, हम मान लेते हैं इन बिंदुओं को कि माना दिए गए बिंदु सबसे पहला P है XY, P नाम डाल दिया मैंने इसको, वह इसे लिख रहा हूँ A+B B-A, वह दूसरे को लिख रहा हूँ B A-B A+B हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया है ऐसा। अब जैसा कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए, कह रहा है कि एक बिंदु P जिसके निर्देशांक X और Y हैं, ये दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर है। किस किस से? A से और B से बराबर दूरी पर है। ये दूरियां कैसी हैं? समान है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, A की वैल्यूज हम यहाँ पे रखें तो A बिंदु के निर्देशांक क्या क्या हैं? A+B और B-A, और B के निर्देशांक है आपके पास A-B और A+B। ये बिंदु है हमारे पास। तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि बिंदु P A और B से बराबर दूरी पर है, यानी PA और PB दूरियां कैसी हैं? समान हैं। हम दूरी सूत्र से PA और PB को निकालेंगे। दूरी सूत्र याद रहना चाहिए भैया आपको, मैं हर प्रश्न में लिख रहा हूं इसको। दूरी सूत्र = X निर्देशांकों का अंतर, उसका वर्ग, और प्लस में Y निर्देशांकों का अंतर, यानी Y1 - Y2, और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास दूरी सूत्र होता है। इसकी सहायता से हम PA और PB के मान ज्ञात कर लेंगे। तो लगाइए यहाँ पे आप दूरी सूत्र को। सबसे पहले PA को निकालते हैं हम दूरी सूत्र की सहायता से। तो दूरी सूत्र का मतलब है P में से A के निर्देशांक घटा दो या A में से P के घटा दो। तो घटाइए X में से A+B को। तो हम कह रहे हैं जब भी घटाते हैं तो हमारे पास संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। तो X में से A+B को घटाएंगे तो A+B के चिन्ह बदल जाएंगे। हो जाएगा X - A में B, और क्या करना है? स्क्वायर, तो स्क्वायर। फिर प्लस में Y निर्देशांकों का अंतर, Y में से B - A को घटाएंगे तो Y, और घटाएंगे B - A को तो चिन्ह बदलेंगे, -B हो जाएगा और प्लस का A, तो इसका स्क्वायर। ये तो हो गया PA। अब निकालेंगे हम PB को। PB को भी दूरी सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। P और B, X में से घटाएंगे A-B, X, और घटाएंगे A-B को तो चिन्ह बदलेंगे, -A और -B का चिन्ह बदल के +B, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही Y निर्देशांकों का अंतर, Y में से घटा देंगे A+B को तो माइनस का A और माइनस का B, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। ये दूरियां आपके पास PA और PB, पर दोनों पे रूट आ रहा है तो हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर क्या मिल जाएगा? वर्ग करने पर मिलेगा X - A - B का होल स्क्वायर, Y - B + A का होल स्क्वायर, और X - A + B का होल स्क्वायर, और Y - A - B का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें इनके प्रसार लिखने पड़ेंगे। ये जो हमने लिख दिया है A - B का होल स्क्वायर, अब हमको इनके प्रसार लिखने पड़ेंगे। प्रसार लिखने के लिए सूत्र हमें याद होना चाहिए, 9वीं कक्षा में पढ़ा था। A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है? A² + B² + C², प्लस में 2AB + 2BC और प्लस में 2CA या AC। ठीक है, क्या करना है? 3 संख्याएं हैं, तीनों का वर्ग आएगा। उसके बाद 2 के गुणा का दुगना मान लिखना है। A और B दोनों प्लस के हैं, गुणा किया गया तो AB हो गया, दुगना करके लिख दिया।
बी को सी से किया, 2 के गुणा में फिर बी का सी से हो जाएगा तो बी सी का दुगना हो गया, और फिर ए और सी का गुणा होगा सी ए, उसका दुगना लिख दिया है। सभी जगह ऐसा ही करना है। यदि माइनस के चिन्ह होंगे तो माइनस प्लस गुणा होके माइनस आ जाएगा, और यदि दोनों माइनस के हों तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएंगे। ऐसा ध्यान रखना है। अब आगे लिखने वाले हैं हम इनके प्रसार, तो आपको पता लग जाएंगे। और भी सबसे पहले हम इसका लिखते हैं प्रसार। तो सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस वाले पार्ट्स में तीनों का वर्ग लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, ये तो तीनों के वर्ग। अब 2 के गुणा कीजिए, प्लस एक्स को माइनस ए से करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का एक्स ए, और उसका दुगना करके लिखना है तो 2x ए। फिर माइनस ए को माइनस बी से करेंगे तो प्लस का ए बी और दुगना कर देंगे 2ab। फिर x को b से करेंगे तो माइनस का 2bx, ठीक है, b को x से किया तो bx हो गया है। ये तो पहले वाले का पूरा प्रसार हो गया, 6 पद आ गए। ऐसे दूसरे वाले का करेंगे सेम, तीनों का वर्ग करके लिख लेंगे, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। इसके अलावा 2 का गुणा करेंगे, y और b का गुणा करेंगे तो माइनस में 2by आ जाएगा, और b को a से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस में ab, और इसका दुगना 2ab। y को a से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में y a या ay, तो दुगना कर देंगे 2ay हो गया है। ठीक है, ये तो बराबर के इधर का मान हो गया। बराबर के दूसरी तरफ का देखिए, इस वाले पक्ष का, तो मैं उसे यहाँ से शुरू कर देता हूँ। क्या क्या आएगा, x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा पद a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, तीसरा b है तो b का स्क्वायर हो जाएगा। फिर x और a का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ax मिलेगा, उसका दुगना करना है। फिर a और b का करेंगे तो ये माइनस का 2ab हो जाएगा, प्लस और प्लस गुणा होकर के 2bx हो जाएगा। फिर इस वाले का भी कर देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और 2 का गुणा करेंगे तो माइनस में 2ay और प्लस में 2ab और माइनस का 2by। ये टोटल हमारे पास प्रसार हो गया। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई संख्या है जैसे एक्स स्क्वायर है, मैं इसका पक्षांतरण करके बराबर के उधर ले जाऊंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और उसके साथ कट जाएगा। तो या यूँ भी कह सकता हूँ कि बराबर के उधर और बराबर के इधर जितने भी पक्ष हैं वो समान चिन्ह के होंगे तो कट जाएंगे, और अलग अलग चिन्हों के समान पद होंगे तो वो रह जाएंगे। तो समान चिन्ह वालों को काट दीजिए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस का 2ax, ऐसा इधर भी होगा कहीं पर, माइनस का 2ax, ये रहा देखो माइनस का 2ax, ये भी 2ax ही है, ये भी 2ax है, उल्टा लिखा हुआ है xa, एक ही बात है, ये दोनों कट जाएंगे। फिर प्लस का 2ab है तो हमारे पास देखो यहाँ भी होगा नीचे प्लस का 2ab, ये रहा कट जाएगा। माइनस का 2bx, क्या इधर है माइनस में 2bx, नहीं है, प्लस का है तो नहीं कटेगा ये। फिर वाई स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर है बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर है ए स्क्वायर भी कट जाएगा, माइनस का 2by, माइनस का 2by भी कट जाएगा, प्लस का वो माइनस का 2ab है, माइनस का 2ab है वो भी कट जाएगा, 2ay और ये माइनस का 2ay है, नहीं कटेगा। ठीक है, वो प्लस में है माइनस में, तो बराबर के उधर ऊपर 2 पद बच गए तो दोनों पदों को लिखेंगे, माइनस का 2bx और प्लस में 2ay, ये तो बराबर के उधर का मान है। और बराबर के इधर क्या क्या बच गया, 2bx बच गया और माइनस का 2ay बच गया है। अब x वाले पदों को एक तरफ, y के पदों को दूसरी तरफ, 2ay पहले से है पॉजिटिव और एक 2ay और चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 2ay, 2bx पहले से है, इस 2bx को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 2bx। ठीक है, जोड़ देंगे हम इनको, आगे जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 4ay और इधर जोड़ेंगे तो 4bx, 4 का भाग दे देंगे पूरी समीकरण में तो क्या मिल जाएगा, ay बराबर bx। तो ये जो मान पूछा गया था वो यही है सिद्ध करने के लिए, तो यही पूछा गया था, bx इक्वल टू ay होता है। सत्यापित कीजिए, हमने सत्यापित कर दिया है। इसी के साथ एग्जाम्पल पूरे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।